हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिचुएशंस जहां पर हमारी मोशन एसएचएम होगी लेकिन हमें पता नहीं है। अब उन सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे तो उसको मैंने हेडिंग दी है सम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बॉडी है उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स है दैट मे बी ड्यू टू थ्रस्ट और प्रेशर, दैट मे बी ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मे बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो प्लस 2 के थोड़े टॉपिक हैं, तो कोशिश करूंगा आपको मैं समझाने की कि कुछ सिचुएशंस है हमारे पास, अगर हम उनको एनालाइज करें तो मोशन हमारी क्या है, वो एसएचएम है। ठीक है बेटा, फर्स्ट केस हम कर रहे हैं। व्हेन अ रेस्टोरिंग फोर्स is due to thrust और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो चलो, तो उसमें फर्स्ट है मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, राइट बच्चा जी। मेरे पास एक ये कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर। बड़ा लेंथी बना देता हूं तो क्योंकि मुझे इसमें दो तरफ सिलेंडर बनाना है। एक ये सिलेंडर है, राइट, दिस इज द सिलेंडर, और मैंने लिक्विड भरा हुआ यहां तक। ठीक है बच्चा, तो ये सिलेंडर इसमें आराम से फ्लोट कर रहा है, ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है इसके अंदर। अभी आगे बनाता हूं मैं। इस समय सपोज लेंथ ऑफ सिलेंडर विद इन द लिक्विड कितनी है बच्चा जी, वो सपोज कर लीजिए स्मॉल एल है। कितनी है ये, स्मॉल एल है बच्चा जी। मैंने थोड़ा सा और नीचे प्रेस कर दिया सिलेंडर को, अब सिलेंडर मेरा ये बन गया बच्चा जी। अब मेरा सिलेंडर वही है, शायद साइज छोटा बड़ा क्योंकि मैनुअल बना रहे हैं हो सकता है, लेकिन सिलेंडर वही है बच्चा जी, ध्यान रखना जरा। तो इसका मतलब अब मैंने थ्रू डेप्थ वाइज से इसको और नीचे प्रेस कर दिया, वही सिलेंडर है, राइट बच्चा जी। अब ये फ्लोट प्रेस किया और छोड़ दिया। अब इसकी मोशन बतानी है क्या होगी, क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक लिक्विड है, मैंने ट्रफ में भरा हुआ है, एक सिलेंडर रखा, अभी सब कुछ बात करो सिलेंडर क्या है, उसकी लेंथ एल जो है पानी के अंदर है, वो आराम से पड़ा हुआ है बेचारा। मैंने थोड़ा सा नीचे थ्रू डिस्टेंस वाई इसको डिप्रेस कर दिया और छोड़ दिया। इसकी मोशन की बात करनी है मुझे, राइट। सपोज कर लो इस सिलेंडर की लेंथ है, सपोज कर लीजिए कैपिटल एल। कितनी लेंथ है बच्चा इसकी, कैपिटल एल इसकी लेंथ है। इसकी कुछ डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर रो एस है, कुछ डेंसिटी लिक्विड की भी होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल मान लीजिए। देख लो बच्चा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए सपोज कर लो, कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज कर लो, राइट। कोई डाउट हो। अब इस सिलेंडर का मास कितना बन जाएगा, मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर कितना बन जाएगा बच्चा, क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम कितनी बन जाएगा उसका, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, सॉलिड मींस। कोई डाउट हो बच्चों, ठीक है। आपने कहा सिचुएशन ए में ये आराम से पड़ा हुआ है, इट मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बराबर है वेट ऑफ सिलेंडर। फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूं भाई। ऊपर भी स्पेस बहुत बड़ा है, इस वर्ड को सिलेंडर को उठा के मैं आगे ले जाता हूं, फ्लोटिंग सिलेंडर, ये इसको द्वारा लिख देता हूं, वहीं पर खत्म कर दूंगा इसको। मोशन ऑफ ए पार्ट, मोशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। ठीक हो गया बच्चा जी, ताकि ये सारा बोर्ड यूज कर सकूं। मैंने इसे थोड़ा ठीक कर लिया इसको। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, देख लो कोई डाउट हो। चले आगे, नेक्स्ट देखो। फर्स्ट सिचुएशन,
हाँ जी, फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, वेट ऑफ सिलेंडर बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज वेट ऑफ सिलेंडर, ए एल रो एस मास है इंटू जी कर दो इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। चेक कर लो बच्चा जी, कैसे, इतना ही तो वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, एरिया ए है, लेंथ ये स्मॉल एल मानी है आपने, तो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो जो ए और जी कट गया, यहां से क्या आ गया बच्चा जी, कैपिटल एल रो एस बराबर है स्मॉल एल रो एल। ये भी मुझे कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए इसको रख लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन तो मैंने एनालाइज कर ली भाई। सेकंड सिचुएशन, रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है, रेस्टोरिंग फोर्स, वही तो लिख देता हूं यहां पर सेकंड सिचुएशन। अब मैं सेकंड सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं भाई, सेकंड सिचुएशन, ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज योर सेकंड सिचुएशन, वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस्ड प्रोवाइड रेस्टोरिंग फोर्स, वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस्ड प्रोवाइड रेस्टोरिंग फोर्स, प्रोवाइड रेस्टोरिंग फोर्स। हाँ जी बच्चा जी, अब क्या करें, व्हाट इज कितना, तो रेस्टोरिंग फोर्स एफ कितनी आ जाएगी बच्चा, माइनस एन तो लगे क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स है। व्हाट इज वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड स्पेस, अब ये वाई वाला है तो कितना आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल वाई, ये तो वॉल्यूम बन गया, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस्ड है भाई। कैपिटल ए कांस्टेंट है, रो एल कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू वाई आ गया भाई, मींस मोशन आपकी एसएचएम हो गई है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक हो गया। और ये किसके बराबर आ जाता है अगर आपको याद हो तो, अगर मैं मास से डिवाइड करता हूं तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर बोल देते हो मास से डिवाइड करने के बाद, या इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो ये के बन गया सारा, वेयर के इज इक्वल टू ए वाई रो एल। तो व्हाट इज फोर्स हम पढ़कर आए हैं दो सिचुएशन के अंदर। अगर आपको F वाला फॉर्मूला है तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी m बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के भी पढ़कर आए हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन भी पढ़कर आए हैं, जैसे दिल करता जो निकलते वैसे कर लो ना। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, m क्या है, इनर्शिया फैक्टर, ये निकाल रखा है मास ऑफ सिलेंडर, यही तो मूव कर रहा है ऊपर नीचे, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर, हाँ जी मास कितना है, कैपिटल ए कैपिटल एल रो एस डिवाइडेड बाय के, कैपिटल ए वाई इंटू रो एल। चेक कर लो बच्चा, सॉरी 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 सॉरी, जी आएगा यहां पर, वाई तो रह जाएगा ना बेटा जी, ठीक है जी, ए से कट गया। अब देख लो एल एस कितना आ गया, रो एल आ रहा है, कट जाएगा आराम से। इसको कहां करें, यहां करते हैं ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे। और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट, ए से कट गया, देख लो एल एस कितना आ रहा है, एल एस स्मॉल एल रो एल आ रहा है, स्मॉल एल सॉरी 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 स्मॉल एल रो एल डिवाइडेड बाय जी रो एल, जी रो एल कट गया, तो व्हाट इज टी, 2 पाई स्मॉल एल बाई जी आ गया, देख लीजिए दिस इज योर टाइम पीरियड। कोई डाउट हो बच्चों, इसको यहां नहीं करना चाहिए, यहां कर दो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा स्टेप ऐसे लिख लो, बस ऐसे कर दो, t इज इक्वल टू 2 पाई, ए से कट गया, एल एस कितना आ गया, दैट इज स्मॉल एल इंटू रो एल अपॉन जी इंटू रो एल, और टी इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है, चाहे वहां देख लेना इसको, चाहे यहां, मैंने यहां ऐसे कर दिया कि इसके बाद ऐसे आ जाओ ऊपर,
नहीं तो आप यहां भी कर दिया, ताकि जहां आपको ठीक लगे कर लेना। इस सिचुएशन में रेस्टोरिंग फोर्स क्या थी? थ्रस्ट थी। जितना थ्रस्ट वाटर का थ्रस्ट है ऊपर को, कोई डाउट है बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। इसमें कोई डाउट हो बच्चों? चेक कर लो इसको आराम से, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब इसमें सेकंड है, इसी के अंदर थ्रस्ट वाले में ही, लिक्विड इन ए यू शेप्ड ट्यूब, लिक्विड इन अ यू शेप्ड ट्यूब। मेरे पास एक ये यू शेप्ड ट्यूब है, राइट बच्चा जी, ये यू शेप्ड ट्यूब है। इसमें लिक्विड मैंने यहां तक भरा हुआ है दोनों लिम्स के अंदर। अब ये दोनों यूनिफॉर्म बेटा है तो बनाने की हाथ से बना रहे हैं, बराबर नहीं बन रहा है, अदरवाइज दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है, सब कुछ बराबर है दोनों का। ठीक है बेटा जी, वो तो ध्यान, वो तो अंडरस्टूड है। सपोज ये हाइट इसकी जो भी माननी है, एच एल जो माननी है मान लो। अब मैंने क्या किया बच्चा जी, वही यू शेप्ड ट्यूब द्वारा फिर है वही मेरे पास, ठीक है बच्चा जी, ये द्वारा फिर है वही। अब मैंने किसी भी एक लिम्ब में, इस लिम्ब में थ्रू डिस्टेंस y नीचे डिप्रेस कर दिया, लिक्विड प्रेशर अप्लाई किया ऊपर से और लिक्विड को यहां तक डिप्रेस कर दिया थ्रू डिस्टेंस y। तो क्या नोट करता हूं मैं, थ्रू डिस्टेंस y, तो थोड़ा सा और उसको ऊपर बना लो क्योंकि y को देना है प्रॉपर, क्योंकि ट्यूब तो वही है ना मेरा बच्चा। इसमें अब क्या होगा, लिक्विड यहां राइज कर जाएगा, इधर इधर y से डिप्रेस किया तो y ऊपर लिक्विड राइज कर गया। ठीक है बच्चा जी, तो ये y से राइज कर गया, यहां पर ऐसे ही आएगा, कोई डाउट हो? अब यहां पर एक्स्ट्रा लिक्विड कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको यहां पर y से डिप्रेस किया, ये वहां पर राइज हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो लिक्विड बनेगा वो 2y बनेगा। ठीक है बच्चा जी, पहली बात। सो वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड जो है ये वाला एज ए रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, प्रेशर नीचे को थ्रस्ट। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? F इज इक्वल टू माइनस, सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चा जी, वही A मान लो, A, 2y इसकी लेंथ है, वॉल्यूम बन गया ये। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां तो डेंसिटी एक ही आनी है तो सिग्मा लगा लो बस, सॉरी रो लगा लो बस एक। अगर लिखना रो एल लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं लिक्विड की, क्योंकि डेंसिटी एक ही है यहां पर। पीछे दो थी तो मैंने एक को रो सॉलिड किया था, एक को रो लिक्विड किया, तो यहां एक ही लगा लो रो इनटू जी। ये रेस्टोरिंग फोर्स है, चेक कर लो बच्चा जी। तो F प्रोपोर्शनल टू y आ गई, तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई। व्हाट इज के? 2a रो जी, ये के आ गया। इससे क्या मूव कर रहा है, सारा लिक्विड मूव कर रहा है, सारा लिक्विड। मैंने हाइट h बनाई है, मैं यहां ये मान लेता हूं भी चलो इसका जो बेंड पोर्शन बड़ा छोटा सा है, तो व्हाट इज टोटल लेंथ 2h, ये मान रहा हूं मैं। इफ bend is small, comma, then length of total liquid कितनी आ जाएगी बच्चा जी, 2h आ जाएगी। अब सारा लिक्विड मूव कर रहा है, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड मूविंग कितना हो जाएगा बच्चा जी, वो 2h हाइट है इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम बन गया इनटू डेंसिटी। ठीक है, इतना मास मूव कर रहा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगा दो। व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, 2 पाई m बाई के, ये बच्चा जी आपका होता है। तो 2 पाई, व्हाट इज मास? 2ha रो डिवाइडेड बाय k, k इज 2a रो जी।
तो देख लो 2 कट गया, ए कट गया, रो कट गया, तो दिस इज 2 पाई एच बाई जी आ गया बच्चा जी। चेक कर लो, ये टाइम पीरियड आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो इसके अंदर? इसमें कोई डाउट हो बच्चों? अब अगर ट्यूब आपकी इस शेप की हो जाए तब आप क्या करोगे भाई? दिस इज द शेप ऑफ ट्यूब, ठीक है जी, ट्यूब इस शेप की है भाई। और आपने लिक्विड फिल किया हुआ इसके अंदर, सपोज अप टू दिस हाइट, ठीक है बच्चा जी, यहां तक आपने लिक्विड फिल किया, दिस हाइट इज एच, सपोज कर लेते हैं। तो लेकिन यहां आपने लिक्विड प्रेस कर दिया थोड़ा सा नीचे को, तो यहां लिक्विड राइज कर गया। ये बेटा दोनों साइडें है यूनिफॉर्म, ये तो अंडरस्टूड है, तो जस्ट बनाने में थोड़ा सा हाथ से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दोनों साइडें यूनिफॉर्म है, ठीक है बेटा जी। मैंने इसको यहां तक थ्रू डिस्टेंस वाई इसको नीचे को प्रेस कर दिया, नेचुरल है यहां पर थ्रू डिस्टेंस वाई लिक्विड चढ़ जाएगा आपका। तो अब मैं 2 ट्यूब ना बना के एक ही में काम चला रहा हूं कि ये वाला लिक्विड मैंने इधर पुश कर दिया है, तो ये लेंथ भी वाई है बच्चा जी, ये लेंथ भी वाई है। मैंने थ्रू डिस्टेंस वाई, थ्रू लेंथ वाई यहां पर डिप्रेस किया, यहां पर लिक्विड थ्रू वाई राइज कर जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सपोज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है बच्चा जी। अब वर्टिकल हाइट सपोज ये h1 है बच्चा जी, और ये वर्टिकल हाइट सपोज कितनी है बच्चा जी? h2 है। ये एंगल सपोज θ2 है, और ये एंगल सपोज θ1 है। अब क्या करें? हाँ जी, अब क्या करें? नाउ व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? F इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, क्या पढ़कर आए हैं प्रेशर के अंदर हम? प्रेशर तो वर्टिकल हाइट का होता है, तो यहां पर व्हाट इज विल बी एक्स्ट्रा ओवर हेयर, चेक कर लो, H1 प्लस H2 हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉरी दिस इज H1, हाँ जी यही हो जाएगा एक्स्ट्रा, यहां तक तो लेवल है दोनों का, ऊपर एक्स्ट्रा हो गया H1 प्लस H2, तो H1 प्लस H2, हाँ जी, H रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, ठीक है जी। साथ में क्या आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स बन गई, चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो। अब एक ये ट्रायंगल है जिसके अंदर ये वर्टिकल हाइट है, और ये y है, और ये θ1 है, ये y है और ये h है। व्हाट इज साइन थीटा? h बाय वाई, h1 बाय वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो व्हाट इज h1? y साइन थीटा आ जाएगा, लो जी, माइनस y साइन ऑफ θ1 प्लस, ऐसी सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? y साइन ऑफ θ2, चेक कर रहे हैं ना बच्चा साथ साथ, रो जी ए। तो यहां से f इज इक्वल टू माइनस रो जी, क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं, एच रो जी प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, रो जी ए साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 इंटू वाई। तो ये f इज इक्वल टू माइनस के वाई बन जाएगा बच्चा जी। तो व्हाट इज योर्स? के यहां से सॉल्व करके आ गया बेटा जी, रो जी ए साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? अब ये रेस्टोरिंग फोर्स सारे लिक्विड को मूव कर रही है। व्हाट इज मास ऑफ टोटल लिक्विड? मास, हाँ जी, एक लेंथ ये वाली है प्लस लेंथ ये वाली है। तो जब शुरू में यहां लिक्विड नहीं चढ़ाया मैंने, एक लेंथ ये वाली है, एक लेंथ ये वाली है, इसी फॉर्मूले से निकाल लो ना। अब दोनों में ये h है, इधर ये l हो जाएगी, L1 L2, इसको L1 मान लो, उसको L2 मान लो लेंथ को। तो क्या हो जाएगा भाई? ये h बाय L1, ठीक है जी, यही बनेगा। तो व्हाट इज L1? h बाय साइन θ1।
तो h बाय साइन थीटा 1 मतलब इतनी लेंथ तो इस साइड पे है, प्लस h बाय साइन थीटा 2 इतनी लेंथ इस साइड पे, ये टोटल लेंथ होगी बच्चा जी। ठीक है जी, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, इनटू रो, ये मास ऑफ लिक्विड हो गया। चेक कर लो बच्चा जी, एक ही ट्रायंगल से काम चला दिया मैंने, क्योंकि ट्रायंगल तो वही बनेगी दोनों साइड में बेटा, ट्रायंगल तो वही है ना बेटा जी, नॉर्मल तो वही रहेगा उसका। तो मैंने जस्ट नेमिंग चेंज किया ना, तो जब छोटा चाहिए था h1 लिख दिया था, अब पूरा चाहिए तो उसको h लिख दिया। ठीक हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, इसको ट्रायंगल को बना रहने दो, बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज योर t, 2 पाई m बाई k अंडर द रूट इज इक्वल टू 2 पाई m। हाँ जी, यहां से h a रो कॉमन आ गया, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1 इनटू साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है बच्चा जी, ये सारा इकट्ठा हो गया, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, के आएगा, रो जी ए, क्या है जिसके अंदर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ठीक हो गया बच्चा जी, ये फैक्टर कट गया, रो कट गया, ए कट गया। तो व्हाट इज टी सॉल्व करके, टी इज इक्वल टू 2 पाई एच डिवाइडेड बाय जी, ब्रैकेट बिगिन, साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। कोई डाउट हो बच्चा टाइम पीरियड में? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सीधी चीज तो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपका तो सारा सिस्टम, यहां पे उसने सारा सिस्टम आपका लिक्विड वाला लगवा लिया कि अगर ऑब्लिक ट्यूब हो तो वर्टिकल हाइट के बराबर प्रेशर होता है, वो लगवा लिया सारा उसने आपसे। अब अगर ट्यूब ये वाली होती है आपके पास, मान लो एक ऐसे ट्यूब बना दिया वो, हाँ जी, तो अब क्या हुआ, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, बस देख लो, साइन 91 होता है, चलो साइन थीटा 2 आ जाएगा, यहीं से चेक कर लो ना। इस केस में व्हाट इज थीटा 1 नाउ, 90 डिग्री, थीटा 1 कितना आ गया 90 डिग्री, और थीटा 2 तो थीटा ही, उसको थीटा मान लो बस, यहीं से निकल जाएगा केस वो आपका, मतलब उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, एक जनरलाइज्ड केस को देख लो आप। ठीक है बेटा, चले आगे, देख लो बच्चा, कोई डाउट हो उसके अंदर? अब सेकंड केस है, व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये वाला सिचुएशन होगा तब क्या करेंगे बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। कहता है मेरे पास अर्थ है, मैंने इसके अंदर एक टनल डक की हुई है अलोंग द डायमीटर, ये टनल डक की हुई है अलोंग द डायमीटर। ठीक है बच्चा जी, मेरे पास एक बॉडी सर्कुलर अर्थ है मतलब मैंने एक टनल डक की हुई है अलोंग द डायमीटर, ये इसका सेंटर है। अब बॉडी यहां पर है, कहता बताओ ये सिंपल हार्मोनिकली मूव करेगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, डेप्थ डी पे है, दिस इज सपोज डेप्थ डी, देन व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस आर माइनस डी, यही हो जाएगा बच्चा जी फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज जी डैश, में पढ़कर आया हूं, एट ए डेप्थ कितनी होती है, आर माइनस डी बाई आर, यही होती है बच्चा जी, चेक कर लो। आर माइनस डी डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम वाई मानते हैं या एक्स मानते हैं, जो भी आपके, अगर वर्टिकल वाई ले देते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल हम एक्स ले देते हैं इसको। तो यहां से जी डैश कितना आ गया बच्चा जी, जी इंटू वाई बाई आर आ गया, मीन्स एक्सलरेशन जो है, और ए इज इक्वल टू जी इंटू वाई बाई आर आ गया बच्चा जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो आपको? ए प्रोपोर्शनल टू वाई आ गया, मोशन एस एच एम होगी। अब ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, माइनस एन तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्यों लगानी पड़ेगी, रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा ये। ठीक है बेटा जी, रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, तो मुझे लगानी पड़ेगी, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ए प्रोपोर्शनल टू वाई आ गया, तो व्हाट इज, ये सारा फिर बन जाता है, ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस जी बाई आर इंटू वाई, इस सारे को हम बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर।
तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर, और व्हाट इज ओमेगा, जी बाई आर बन जाएगा बच्चा जी, अंडर द रूट ये होता है 2 पाई बाई टी, तो व्हाट इज टी, 2 पाई आर बाई जी, दैट इज 84.6 मिनट्स। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? अभी तो मैंने टनल अलोंग द डायमीटर डग की है बच्चा जी, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर, देखो पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने उसको अपनी शेप दी जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि एज ए रेस्टोरिंग, मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड द मीन पोजीशन है, मैं अपनी शेप में लाया ना बेटा, पहले मैंने कैलकुलेट किया आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां कुछ नहीं किया मैंने, जैसे इसको एक्सेलरेशन बनाया माइनस साइन लगा दी मैंने, कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे, देख लो बच्चा जी, नेक्स्ट देखो बेटा इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? नेक्स्ट, अब यही टनल अगर अलोंग द आर्क हो, अलोंग एन आर्क, तब क्या करेंगे? थोड़ी फिगर बड़ी बना रहा हूं भाई मैं। सपोज कर लो ये टनल आपकी अलोंग एन आर्क है लाइक दिस, ये एक टनल है भाई अलोंग एन आर्क लाइक दिस, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है सपोज आपका, तो ये सेंटर हो जाएगा आपका टनल का। पार्टिकल सपोज अभी यहां बैठा हुआ है एट ए डिस्टेंस y, जो मेरा वो है मतलब वे ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेविटी है, अब ये चेक करो इतने डेप्थ के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस अभी तो पिछले क्वेश्चन में किया मैंने कि व्हाट इज जी डैश बराबर है जी ब्रैकेट बिगिन आर माइनस डी बाई आर, इसको मैंने y मान लिया था, तो जी डैश बराबर है जी इंटू वाई बाई आर। चेक कर लो, इस पॉइंट का यही एक्सेलरेशन होगा यहां पर। क्यों? अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे एक डॉटेड बनाऊंगा, उसकी डेप्थ r माइनस डी हो जाएगी और कैलकुलेट कर दूंगा जैसे हमने आर्टिकल में किया था। चेक कर लो। तो चलो अब मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा, वो मुझे फॉर्मूला आता है, लेकिन आपको एक वो दे रहा हूं, मैं सेंस दे रहा हूं कि कैसे किया मैंने इसको। अब ये मेन पोजीशन है, ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए x है, ये एंगल सपोज कर लीजिए थीटा है। व्हाट इज साइन थीटा? क्या होगा भाई? x बाई वाई होगा। चेक कर लो, साइन थीटा क्या होगा? x बाई वाई होगा आराम से। अब ये जो एक्सेलरेशन ये इस डायरेक्शन में है, इसको अब नाम दे दो a। a बराबर है जी वाई बाई आर। अब इसका एक कंपोनेंट a साइन थीटा होगा और एक कंपोनेंट a कॉस थीटा होगा। a साइन थीटा कहां होगा? अलोंग योर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? या एक्सेलरेशन निकाल दो, एक ही बात है, जो भी काम करना है आपने। एक्सेलरेशन अलोंग सेंटर ऑफ पाथ। पाथ कौन सा है? ये वाला टनल के अलोंग है, ये सेंटर ऑफ पाथ है, इसको ओ डैश मान लो, ये पॉइंट सेंटर ऑफ अर्थ है, ओ मान लो। तो कितना बन जाएगा भाई? वो ए साइन ऑफ थीटा बन जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इज ए? ए देखो कहां, ए ये रहा, इज इक्वल टू जी इंटू वाई बाई आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना भाई? एक्स बाई वाई है, तो ये क्या आ गया? जी एक्स बाई आर आ गया भाई। चेक कर लो। Acceleration at this point is directly proportional to displacement from the mean position. तो what is acceleration? Proportional to x बन गया। मोशन कैसी बन गई आपकी? SHM बन गई। उस समय फिर आप इसको g बाई आर को ओमेगा स्क्वायर बोलते हो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर है g बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू g बाई आर अंडर द रूट। व्हाट इज t? अभी तो पीछे भी तो किया सारा काम, ये 84.6 मिनट्स। तो आपने चाहे वो अलोंग द डायमीटर डग की थी टनल, चाहे वो अलोंग एन आर्क की है, रिजल्ट दोनों में ही सेम आ रहा है। यहां ड्यू टू ग्रेविटी है सारा काम। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहले मैंने कहा एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन होगा। कहां पर? पॉइंट पी पे सपोज अलोंग पीओ होगा, ये अलोंग पीओ। मुझे चाहिए अलोंग पीओ डैश, अलोंग पीओ डैश। This is acceleration along center of path, that is PO dash। ये जो एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये। बस अगर प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो वो रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, आगे तो वही काम करना है।
तो यहां दोनों एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको जो रेस्टोरिंग फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी बताई है। आगे देखो बच्चा जी, चलें आगे। अब सी पार्ट है बेटा, व्हेन restoring force is due to टेंशन और इलास्टिसिटी। अब इसकी भी बात कर लेते हैं बेटा जी, ठीक है। सपोज कर लो एक पॉइंट मास है, उसके साथ दो धागे बांध रखे हैं मैंने। एक धागा ये है, या थोड़ा सा बड़ी फिगर बनाते हैं, ये एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, उसका डिस्टेंस यहां से बेटा जी d है, या x जो भी आपने मान लिया है, ये चलो x मान लो क्योंकि x एक्सिस की बात कर रहे हो, और ये डिस्टेंस उसका l माइनस एक्स है। मीन्स टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड कितनी है? वो थ्रेड एक यहां बांध रखा है, यहां बांध रखा है, बीच में पॉइंट मास बांधा हुआ मैंने। इस पॉइंट मास को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, तो नेचुरल है ये धागे दोनों आपके टाइट हो जाएंगे। हालांकि पहले भी टाइट थे लेकिन और टाइट हो जाएंगे। अब जब मैं छोड़ूंगा इसको तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो उसकी मोशन बतानी है मुझे। कहता है कोई बात नहीं, ये एंगल सपोज कर लीजिए θ1 है, ये एंगल सपोज कर लीजिए θ2 है, यहां पर भी टेंशन आएगी T1, यहां पर टेंशन आएगी T2। अब एक कंपोनेंट T2 cos थीटा उधर को हो जाएगा, T2 sin थीटा नीचे को हो जाएगा, ऐसे ही T1 cos θ1 इधर को हो जाएगा और T1 sin θ1 नीचे को हो जाएगा। तो पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर ले, क्यों हॉरिजॉन्टल मोशन तो नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या आ जाएगा, T1 cos θ1 बराबर है T2 cos θ2। अब एंगल स्मॉल है, क्योंकि जब भी मुझे एंगल वाली बात करें तो एंगल लार्ज होगा फिर बात नहीं बनेगी, एंगल स्मॉल है। तो θ1 बराबर कॉस, अगर थीटा स्मॉल हो तो कॉस θ1 हो जाता है। तो यहां से T1 बराबर है T2 आ गया। लो जी, जो वापस लाने वाली है वो एज ए रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगी। ये डिस्प्लेसमेंट सपोज y है, वापस लाने वाली क्या करेगी? एज ए रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगी। ये सपोज डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक है जी। तो मैं आपको कहीं एक्स वाई में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको मैं d लिख देता हूं बेटा, ताकि मुझे याद रहे, फिर मेरी कंफ्यूजन ना हो जाए। इसको मैं d कर देता हूं, ठीक है बेटा जी। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? RF या कैपिटल F जो भी आपने लिखना है, इज इक्वल टू माइनस क्या बनेगी भाई? वो T1 साइन ऑफ θ1 प्लस T2 साइन ऑफ θ2। चेक कर लो, ये जो टेंशन का कंपोनेंट ये वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं पूरे मास को, आपके इस मास को। इसका मास कितना है बच्चा जी? m है। इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। पहले यहां था, यहां से उठ के यहां चला गया। अभी आपने कहा T1 बराबर T2, तो T तो कॉमन आ गया। व्हाट इज साइन θ1? एंगल स्मॉल है तो θ1 θ2 बन जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा? y बाय, हाँ जी, तो θ1 एंगल स्मॉल है तो ये आ जाएंगे θ1 प्लस θ2, राइट, माइनस t ब्रैकेट। व्हाट इज θ1? y बाय d बन जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो, आर्क बाय रेडियस या टेंजेंट थीटा, क्योंकि अगर थीटा स्मॉल है तो वही साइन थीटा वही टेंजेंट थीटा है, तो y बाई एल माइनस डी आ जाएगा बच्चा जी, ठीक है जी। तो f इज इक्वल टू माइनस टी ब्रैकेट बिगिन एल माइनस डी प्लस डी अपॉन डी इंटू एल माइनस डी इंटू वाई, और f इज इक्वल टू माइनस टी एल अपॉन डी इंटू एल माइनस डी इंटू वाई। हाँ जी, f प्रोपोर्शनल टू y आ गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन। तो ये सारा क्या बन जाता है? k बन जाता है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, मास m है, k आपके पास ये आ गया बच्चा जी, तो d इंटू एल माइनस डी अंडर द रूट। ये टाइम पीरियड बन गया। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि मैंने कहा अगर थीटा स्मॉल है तो वही टेंजेंट होता है, क्योंकि यहां मेरे पास देखो टेंजेंट निकल रहा है, चांस की बात है। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो।
अब नेक्स्ट टेंशन और है, सॉरी बेटा, टेंशन और इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट इलास्टिसिटी की बात कर देते हैं बच्चा जी। लो जी, एक क्यूबिकल वेसल है जिसकी लोअर फेस फिक्स्ड है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाई, इसकी ये शेप आ गई, ये मैं सारा पढ़ चुका हूं। इस पर मैंने एक बॉडी रखी हुई थी जिसका मास है m, ये बॉडी रखी हुई थी जिसका मास है m, राइट। तो मैंने फोर्स लगाई, नेचुरल बॉडी भी आगे शिफ्ट कर रही हो, तो बड़ी क्लियर सी बात है। तो जब या इसकी दो फिगरें बना देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, एक फिगर पहले बना देते हैं। लो जी, ये एक क्यूब है, ठीक है, इस पे ये बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है। मैंने इसको आगे को फोर्स लगाई और छोड़ दी, तो ये ऐसे से वाइब्रेट करेगी, उसकी बात करनी है अभी मुझे। ये एंगल सपोज थीटा है, इसको मैंने सपोज y मान लिया, ठीक है जी, दिस इज y। व्हाट इज ईटा, क्या पढ़कर आया हूं ईटा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, F बाय A अपॉन थीटा, यही पढ़कर आया हूं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। दिस इज योर शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। व्हाट इज थीटा? और ईटा इज इक्वल टू F बाय A। थीटा क्या होता है बच्चा जी? y बाय L, अगर आपको याद हो तो ये L था, साइड मैंने L मान ली, तो y बाय L, L ऊपर पहुंच गया। व्हाट इज F, जो फोर्स काम कर रही है? ईटा A y बाय L, तो फोर्स किसके बराबर आ गई? क्योंकि जो फोर्स लगाई थी उसको छोड़ोगे तो वापस आएगी ना, रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, तो यहीं से अब निकाल दो रेस्टोरिंग फोर्स, या चलो लिख दो, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस, ठीक है बच्चा जी, क्या है ये? आराम से काम करते हैं, एरिया है, चलो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले ये माइनस हो गया A ईटा बाई L, A ईटा बाई L इंटू वाई, तो ये क्या बन जाता है बच्चा जी? K बन जाएगा, बड़ी क्लियर सी बात है। तो व्हाट इज T? 2 पाई m बाई K, 2 पाई m बाई K, K इज योर A ईटा बाई L, ठीक है बच्चा जी। A क्या होता है? एरिया, फेस एरिया, क्यों है? क्योंकि L स्क्वायर बन जाएगा, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये। T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई ईटा L, लिख देता हूं यहां पर, बिकॉज A बराबर है L स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों जी? ये टाइम पीरियड आ गया, कोई डाउट हो चेक कर लो। मैंने क्या कहा, एक बॉडी है क्यूब के ऊपर रखी हुई है, क्यूब को मैंने, ये नीचे लोअर फेस फिक्स है, क्यूब को मैंने फोर्स लगाई तो बॉडी विल ऑसिलेट, उसकी ऑसिलेशन बतानी है। ये बॉडी यहां पर फिक्स कर रखी है इसके साथ, अगर फिक्स नहीं हुई फिर तो मूव कर सकते ना बॉडी, तो बॉडी ऐसे वाइब्रेट करेगी, उसकी, इसको देख रहा हूं सिर्फ इस बॉडी को, इसकी ऑसिलेशन बतानी है मुझे। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एक और देखो इलास्टिसिटी का। ये एक आपके पास नैरो नेक है ऑफ ए कंटेनर, ये नैरो नेक ऑफ ए कंटेनर है। इसमें यहां पर आपने एक बॉल है, वो आराम से फिट हो रही है, आराम से फिट हो रही है। आपने उसको थ्रू डिस्टेंस y क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया नीचे को, सॉरी इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। थ्रू डिस्टेंस y आपने डिस्प्लेस कर दिया, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉल्यूम है कंटेनर का भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हार्डली मैटर, तो जस्ट एक आइडिया देना मैंने आपको। थ्रू डिस्टेंस y से मैंने कंप्रेस कर दिया इसको, ठीक है जी। इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ मुझे कैपिटल A। तो नेचुरल अंदर एयर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, तो व्हाट विल बी कैपिटल K वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मीन बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़कर आया हूं मैं? माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, बिकॉज आपने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज किया, तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्लस आ जाता है, उस समय फिर वॉल्यूम, हालांकि साइन माइनस ही आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, चलो बात की बात नहीं, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं। तो व्हाट इज डेल्टा P अपॉन व्हाट इज डेल्टा V? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू Y,
इंटू वाई और वी ऊपर चला गया बच्चा जी, कोई डाउट हो? डेल्टा भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है बच्चा जी। डेल्टा भी क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से डेल्टा पी इज इक्वल टू कैपिटल के ए इंटू वाई, ठीक है जी, के ए वाई बाय वॉल्यूम। ये क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। सपोज एरिया ऑफ सेक्शन इसका ए माना मैंने, तो एफ बाय ए इज इक्वल टू के ए वाई बाय वी आ जाएगा बच्चा जी, और एफ इज इक्वल टू के ए स्क्वायर वाई बाय वी। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब इसको छोड़ोगे तो वापस आएगी नहीं, ये फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है, तो रेस्टोरिंग फोर्स तो जस्ट वो तो मुझे लिखना है ना, और कोई बात नहीं है ना बेटा जी, क्योंकि कैलकुलेशन करना एक अलग चीज है, वो करना है। वैसे तो देखो रूल ये है कि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो यहां साइन वैसे नेगेटिव आती है हमेशा, तो इसको यहीं से लेके चल लो, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। नेगेटिव साइन बार बार नहीं लगानी पड़ेगी आपको, माइनस, दैट विल बी माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब देख लो प्रोपोर्शनल टू वाई आ गया, जितना प्रेस किया था, ये क्या बन जाएगा? फोर्स कांस्टेंट। तो इसका मास मान लो स्मॉल एम है, तो व्हाट इज टी? 2 पाई एम बाई के। एम क्या आ जाएगा? ये मास ऑफ बॉल जो ये फिट कर रखी है आपने, 2 पाई एम बाई क्या आ जाएगा? के ए स्क्वायर वी बाय दिस। बस अब आपकी मर्जी है, कुछ बुक्स में इसको बाहर निकाला हुआ है, हार्डली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने इलास्टिसिटी का कर दिया, पहले मैंने इसका किया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला किया था, अब मैंने बल्क मॉडुलस का भी कर लिया। ऐसी लेंथ वाला भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस हैं यहां पर। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। डी पार्ट, व्हेन रेस्टोरिंग फोर्स इज इलेक्ट्रिकल। हालांकि बच्चा जी मैंने सारी इलेक्ट्रिसिटी आपकी +2 में करनी है, लेकिन यहां पर आपको मैंने एसएच में अगर यूज हो रही है तो बताना तो पड़ेगा ना मुझे बेटा। सॉरी, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये रखा हुआ है बेटा मैंने, और एक ये रखा हुआ है। इनका सेंट्रल पॉइंट सपोज ये है, ये चार्ज प्लस क्यू है, प्लस से मतलब बड़ा चार्ज है, मतलब बड़े कैपिटल क्यू से बड़ा चार्ज। यहां पर एक छोटा चार्ज रखा स्मॉल प्लस क्यू का है वो भी, और ये डिस्टेंस भी बच्चा जी एल है आपका, और ये डिस्टेंस भी एल है बच्चा जी आपका, ठीक है, दोनों डिस्टेंस एल है बच्चा जी आपके, दोनों डिस्टेंस एल। मैंने इसको थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, हालांकि बनाने में तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा, एक्स से मैंने इसको क्या किया, आगे शिफ्ट कर दी। एक्स स्मॉल है, ध्यान रखना, लार्ज होगा फिर बात नहीं बनेगी। स्मॉल डिस्टेंस, लार्ज में आपकी मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होगी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी, तो स्मॉल डिस्टेंस से। अब जब ये, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जैसे हमने पढ़ाया है आपका इन केस ऑफ इधर लिखता हूं, जैसे मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इन द सेम वे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है F इज इक्वल टू, ये G रिप्लेस हो जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कांस्टेंट से चार्जेस आपके Q1 Q2 बन जाएंगे, डिस्टेंस वही रहेगा। जैसे इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट था, लेकिन ये मीडियम डिपेंडेंट है, इतना फर्क तो है। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब जब आप इसको इधर मूव कर दोगे तो नेचुरल इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, उससे डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स, क्या होगी बेटा? रेस्टोरिंग फोर्स क्या बनेगी बच्चा जी? हाँ जी, F इज इक्वल टू माइनस एफ बी माइनस एफ ए, बड़े वाली फोर्स माइनस छोटे वाली फोर्स, और क्या बनेगी भाई? आप चाहो तो पहले एफ ए माइनस एफ बी सपोज करो, तो बाद में लगा दो माइनस, हार्डली मैटर। आप चाहो तो पहले नेट फोर्स निकाल के फिर बाद में लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो F इज इक्वल टू माइनस
1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बी। डिस्टेंस कितना है बच्चा जी, चेक करो इसका, L माइनस एक्स रह गया डिस्टेंस इसका, तो क्योंकि चार्ज यहां आ गया ना मेरा बेटा जी, L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आइना बीच में, माइनस 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक ये बन गया बच्चा जी, ये बन गया, चेक कर लो। दोनों में से ही आपका क्या कॉमन आ गया है, हाँ जी क्या कॉमन आ गया है, माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0, दोनों में से ही कॉमन आ गया बच्चा जी आपका, चेक कर लो विद नेगेटिव साइन। F इज इक्वल टू, कोई डाउट हो, हाँ जी क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ये L प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा, आराम से काम करेंगे। L स्क्वायर आएगा यहां से प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2LX आएगा, यहां से L स्क्वायर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2LX आएगा, लेकिन एक साइन माइनस बाहर है तो L स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों के कट देंगे, ऊपर 4LX रह जाएगा, माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 4LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने अभी कहा है कि x स्मॉल है, अभी कहा है मैंने, स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0, यहां से L⁴ आएगा और एक L कट जाएगा, L3, इस 4 को मैं चलो यही रखता हूं अभी, तो 4x, तो F क्या आ गया आपका, 4 यहां ले आएंगे तो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो क्या बन गई, मोशन SHM बन जाएगी। तो व्हाट इज T, 2π, इसका मास m सपोज कर लो, m/k, k कितना बच्चा जी, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4πε0, ठीक है जी, और 4 नीचे रहेगा ये वाला, और L3 भी ऊपर चला जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा, m4πε0, L3 आपका ऊपर चला गया, नीचे ये 4q रह गया, कोई डाउट हो। अब अगर मैं इसी चार्ज को ऐसे नॉर्मल मूव करता इस डायरेक्शन में, तो यहां क्या होता बच्चा जी, फोर्स ऑफ रिपल्शन इसकी इधर काम करती और इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स ऊपर को, तो ये आगे जाता ट्रांसलेटरी मोशन बनाता, ये चेक कर लो, आगे जाता और क्या बनाता, ट्रांसलेटरी मोशन बनाता ये। कोई डाउट हो इसके अंदर, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसको अलोंग द एक्सिस मूव किया है स्लाइटली, तो क्या बना रहा है, वो SHM बना रहा है। अगर नॉर्मल टू एक्सिस मूव किया तो वो क्या बना रहा है बेटा जी, आपकी ऑसिलेटरी, सॉरी, अगर अलोंग द एक्सिस मूव किया तो वो आपकी ऑसिलेटरी मोशन में SHM बना रहा है, अगर नॉर्मल टू मूव करो तो वो क्या बना रहा है, आपकी ट्रांसलेटरी मोशन बना रहा है। क्लियर होगी इतनी बात, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, वही दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, वही दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, वही दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू है बड़ा सारा और ये माइनस, सो ये भी प्लस क्यू है बड़ा सारा, और सेंटर में रखा मैंने माइनस चार्ज रखा भाई, आज इसको नीचे बना रहा हूं मैं क्योंकि ऊपर अभी कुछ और भी बनाना है, मैंने ये रखा। अब अगर आज मैं इसको अलोंग द एक्सिस मूव करूंगा तो ये इसको खींच लेगा, बस काम खत्म। देखो ना अब क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, ये इसको अटैक कर रहा है, वो इसको अटैक कर रहा है, बराबर फोर्स से सेंटर में पड़ा है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट मैंने कर दिया तो वो फर्स्ट बढ़ गई अट्रैक्शन की, खींच के ले जाएगा उसको अपनी तरफ। देख लो यही होगा आज। अब कहते हो अगर मैंने इसको ऐसे मूव किया अलोंग दिस डायरेक्शन, थोड़ा वाई अच्छा बनाना पड़ेगा क्योंकि फिगर बनानी है, ऑल्दो है तो बड़ा स्मॉल ही है, लेकिन चलो मेरे को तो फिगर बनानी है, पहले यहां ले गया मैं इसको,
थ्रू डिस्टेंस y डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या होगा बच्चा जी, एक अट्रैक्शन ये है, एक अट्रैक्शन वापस ला रही है दोनों नीचे को, देख लो एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे, ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा, चेक कर लो बच्चा जी। एक फोर्स ये बन जाएगी कंपोनेंट, वो दोनों बैलेंस करेंगे, ये नीचे को आ जाएंगे। तो एफ कॉस तो बैलेंस कर रही है, 2f साइन थीटा वो रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है, आर एफ रेस्टोरिंग फोर्स, तो माइनस साइन लगा दो, और क्या रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है बच्चा जी, इज इक्वल टू -2। व्हाट इज एफ, 1/4 पाई एल स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये सपोज कर लीजिए आर है यहां से यहां तक, अभी तो इसको आर मान लो, देखते हैं क्या बनेगा, आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा, और तो कुछ नहीं है बच्चा जी, चेक कर लो इसके अंदर सारा। तो व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स, आर एफ रेस्टोरिंग फोर्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये भी y बाई आर आ गया, चेक कर लो बच्चा जी। तो सॉल्व करके रेस्टोरिंग फोर्स मेरे पास आ गई है, आर एफ रेस्टोरिंग फोर्स -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू y बाय आर क्यूब। भाई मुझे आर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने कहा वही वाली फिगर है ये, तो ये मुझे पता है एल है, मुझे ये भी पता है एल है। तो व्हाट इज आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, तो मुझे चाहिए एल क्यूब, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, सारे का क्यूब चाहिए मुझे, होल क्यूब, यही है बच्चा जी। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं इस y को ऊपर लिख देता हूं और ये क्यूब यहां लिख देता हूं। अगेन y इज स्मॉल, ये तो रूल है मेरा, तो अगर y स्मॉल है बच्चा जी, वाई स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो सॉल्व करके नीचे एल क्यूब आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल क्यूब इंटू वाई, दिस इज योर रेस्टोरिंग फोर्स। इस सारे को के बोलते हैं भाई हम। व्हाट इज टी, 2 पाई एम बाई के, मास ऑफ पार्टिकल को आप m सपोज कर लो, तो व्हाट इज टी, 2 पाई m, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एल क्यू भी ऊपर चला जाएगा, 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। जरा ध्यान से नोट करना, पीछे वाले में नीचे 4 आया था, नीचे चेक कर लो, अभी जस्ट करके हटाऊं, पीछे वाले नीचे 4 आया था, यहां 2 आ रहा है। तो पहली बात, अगर नेगेटिव चार्ज है दो पॉजिटिव के बीच में, तो अलोंग द एक्सिस मूव नहीं करेगा, अगर एक्सिस के तो ट्रांसलेटरी यहां जाके रुक जाएगा, अगर इधर मूव करो, इधर करोगे इधर आके रुक जाएगा, तो जहां आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल मूव किया है तो वो ऑसिलेटरी मोशन बनाएगा, मींस एसएचएम बनाएगा। लेकिन दोनों केसेस में आप चेक कर लेना, टाइम पीरियड डिफरेंट है, कहीं आप एक ही फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है बच्चा। तो मैंने आज आपको कोशिश की है बेटा कि आपको ग्रेविटी के भी एग्जांपल से बता दूं मैं कि अगर ग्रेविटी में है मोशन तो वो कैसे काम करती है एज एसएचएम। मैंने कोशिश करके आपके प्रेशर और थ्रस्ट की भी बात की, लिक्विड की मैंने 2 एग्जांपल किए शुरू में, फिर मैंने आपको इलास्टिसिटी की भी बात की, मैंने इलेक्ट्रिकल की, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, कोई एंड नहीं है इसके अंदर। वो तो आपको सिचुएशन एनालाइज करनी है कि मोशन एसएचएम होगी या नहीं होगी। तो मैंने आपको मतलब वे आउट बताया, एक सेंस इनकलकेट की है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन हो तो मुझे कैसे काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, सिचुएशन का कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है सिचुएशन का, देयर इज नो एंड टू सिचुएशन, देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इसलिए आप बेटा, तो मैंने कोशिश पूरी की है आपको थ्रू एग्जांपल्स क्लियर कर सकूं कि जो डिफरेंट सिचुएशंस में है, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने 4 सिचुएशंस की हैं। फर्स्ट मैंने प्रेशर की बात की है, सेकंड मैंने ग्रेविटी की बात की है, थर्ड मैंने टेंशन और इलास्टिसिटी की बात की है, और फोर्थ मैंने इलेक्ट्रिकल की बात की है। ठीक है बेटा जी, तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करने की, सो दैट you can apply those situations to you can say whether the motion is SHM or not। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।